वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक वो है एजीएम नाम है उनका, उनकी जो प्रोफाइल है यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है कि आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया कार टॉक वाला, ये ज़रा आपका अच्छा सेक्शन है। इसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जो मेजॉरिटी आपकी वीडियोस दिखी हैं वो मैंने देखा है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा है, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जिनकी आमदनी कम है उनके लिए आप ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं ताकि उनको आप हेल्प कर सकें। अब वो कह रहे हैं इसमें जो आप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं चैनल पे, वो भी मेजॉरिटी होती हैं जो कि वो एक बजट के अंदर होती हैं, या फिर वो होगा कि कोई एक ख़ास स्पेसिफिक बजट के अंदर कोई एक अपार्टमेंट होगा या शॉप होगा, जो कि मेजॉरिटी मिडिल क्लास के लिए है और ज़्यादा जो है मिडिल चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या कोई हाई एंड आइटम्स भी हैं जो कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं और जो आप हमें दे सकते हैं। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल, हमारे पास हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस चीज़ों को मांग रहे होते हैं, ठीक है ना। और हाई एंड चीज़ों को भी उसके भी कस्टमर मौजूद हैं और हम आने वाले टाइम में वेरी सून इंशाल्लाह ताला उस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अभी रमज़ान गुजर जाए तो उसके बाद हमारे प्लान्स हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। हमारा असल में जो ज़्यादा आप समझ लीजिए कि जो आपने जो बिल्कुल सही आपने अंदाज़ा लगाया, हमारी कोशिश ये है कि आम आदमी को हेल्प करें, जो कि वो इजीली वो मतलब इन गाइडलाइंस के अंदर ना वो अपने लिए बहुत कुछ बना सकता है, तलाश कर सकता है, वो उसको एक डायरेक्शन मिल सकती है ज़िंदगी को के अंदर फाइनेंशियल फिटनेस के लिए, यानी या अदर मामलात के हवाले से। तो वो मेरी एक सके हमारी सर्विस सी है कि जिसको करके ये एहसास ज़रूर होता है कि यार हमने कुछ किया है, ठीक है ना। चीज़ें बेच के शायद इतना फील ना आता हो, वो भी आता है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये करके अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक आती है तो ये बहुत दिल खुश होता है। एक साहब ने हमें यूके से, उन्होंने हमारे साथ 1 बेड अपार्टमेंट भी लिया, और शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर हो गया था और मैं जो है ना बेड पे था, और उस दौरान मैंने आपकी वीडियो सुनी तो मुझे बड़ी मोटिवेशन हुई। आप यकीन कीजिए कि ये कोई करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा कीमती लफ्ज़ थे जो उन्होंने अदा किए, तो हमें उससे और मोटिवेशन मिली कि यार ये वाकई जो है ना वो बात जो है वो असर करती है, या अगला उसको वैल्यू करता है, ठीक है ना। आमतौर पे जो हमारे दाएं बाएं लोग हैं ना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वगैरह, बहुत सारी PR वगैरह, लेकिन वो एक्नॉलेज नहीं करते इन चीज़ों को। आई डोंट नो ये एक नफसियाती मामला है या एक और तरह की बहस है, लेकिन अगर दूर पार से हमारा कोई जानने वाला नहीं, तल्लक नहीं, उससे कोई किसी किस्म का वो नहीं है, और वो हमारी बात सुन के उसको एक्नॉलेज करता है और वो हमें फीडबैक देता है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक अच्छा दिल का इंसान है। अल्लाह पाक, मेरी दुआ होती है नमाज में भी उन लोगों के लिए कि जो हमारे लिए फीडबैक देते हैं, या जो हमें इनकरेज करते हैं और जो हमारे साथ इसमें तावन करते हैं, वो उनके लिए दुआ होती है। इसलिए कि देखिए, हम जो ही देंगे वही लेंगे। अगर दुआएं मैं आपको दूंगा, आप मुझे दुआएं देंगे, ये एक इस तरह के, तो दुआ से बड़ी चीज़ ना ही कोई किसी को दे सकता है, ना ही कोई किसी से यानी कोई ले सकता है। दुआ और वक्त, ये 2 चीज़ें हैं। तो इसके अंदर दुआ भी हम आपको देते हैं और वक्त भी देते हैं कि इस वक्त हमने जाना होता है ऑफिस, तो बीच में टाइम होता है तो हम कहते हैं क्यों ना किसी प्रोडक्टिव मामले पे गुफ्तगू करें। तो वो चीज़ जो हाई एंड प्रॉपर्टी है या हाई एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारे पास हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि यार जो एक आम आदमी सुन रहा है उसको कुछ उसमें से मिल जाए, उसको फ़ायदा हो जाए, उसके बजट में आ जाए। क्योंकि होता ही है ना, अगर कोई चीज़ हमारे बजट के अलावा होती है ना तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन अब हम आने वाले टाइम में एक लो बजट, एक नॉर्मल बजट में, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए चीज़, और एक हाई एंड प्रोडक्ट कि जो बहुत ही ज़बरदस्त हो, एक्सेप्शनल हो, यानी जो बंदे के पास उतनी बड़ी चीज़, यानी उसके लेवल की, उसके स्केल की, ओवरसीज पाकिस्तानी के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है और वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, और वो जारी बात है एक बंदा पूरी ज़िंदगी बाहर उसने गुजारी है, तो उसका हक बनता है कि वो यहाँ आके एक अच्छे तरीके से रहे और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको उसके साइज़ के मुताबिक हमको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे। तो ये इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम इसमें मैंने एक और सवाल किया कि कोई ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर कि आपने एक फिक्स रेंटल इनकम हो, या फिर एक फिक्स हो के यार आपको इतने पैसों के ऊपर इतना रिटर्न मिलेगा, या फिर आने वाले टाइम में हम आपसे बाय बैक कर लेंगे इस रेट के ऊपर, कोई ऐसा ऑप्शन है आपके पास? देखिए, ये जो है ना बाय बैक, असल में ये क्यों कहते हैं कि हम बाय बैक कर लेंगे और फिक्स आपको देंगे, वो इसलिए करते हैं कि बेसिकली उनको अपनी चीज़ के ऊपर डाउट होता है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए ना वो आपको ये सारे ढकोसले देते हैं ना। हम आपको अपने केस में कहते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी लेके आते हैं, हम उसमें कहते हैं कि साल का 25-30% आपको डेफिनेट उसके अंदर गेन होगा, ठीक है ना। तो हमें कोई इस तरह साथ वो चीज़ देने की जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है ना। उनका क्या है, देखिए, मैं अगर फर्ज करें एक बिल्डिंग बेच रहा हूँ और उसके अंदर मेरे पास 200 यूनिट्स हैं और मैंने हर बंदे को वही बेचनी है,
तो फिर मुझे साथ में कुछ ना सपोर्ट खड़ी करनी पड़ती है कि जी मैं बाय बैक कर लूंगा, अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद लें, या जी मैं आपको रेंट दे दूंगा, क्योंकि मैंने वो बिल्डिंग बेचनी है ना, मेरे पास बजट है, मेरे पास वो है। अगर मैंने वो बिल्डिंग नहीं बेचनी, जो कि मैंने नहीं बेचनी, कोई हमारा आपने देखा हमारे पास वेरियस मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं, वो इसी तरह ही है कि जैसे हम अपने लिए शॉपिंग करने के लिए ना देखते हैं चीज के कौन सी हमें सूट करती है या कौन सी बेहतर है, किसके अंदर जूस है, किसके अंदर जंप है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कई सारी प्रॉपर्टीज हम लाते ही नहीं है चैनल पे, मना कर देते हैं उनको। लोग हमें कहते हैं जी ये भी दे दें, ये भी आप चला दें, हम नहीं चलाते। हमें पता होता है कि यार वो चीज हम किसी को बेचेंगे ही नहीं। जब हम दिल मुतमिन नहीं तो आपको कैसे भेजेंगे? आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो मतलब ये चीजें हम इसलिए नहीं करते। जो चीज बेचते हैं उसमें 25-30% तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी है, हो सकता है साल में वो चीज डबल हो जाए। तो ये हम देखते हुए आपके सामने चीज लेके आते हैं, क्योंकि सच को आंच नहीं, और जो चीज जेन्युइन है उसके आगे कोई डिकोसला, कोई सपोर्ट, कोई टेक देने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये जो टेक देते हुए नजर आते हैं ना आपको कि बाई बैक कर लेंगे जी, इतने % आपको दे देंगे, वो असल में चीज ही नाकाम होती है या नहीं काम की होती चीज, ठीक है ना। एक उन्होंने बिल्डिंग, उनके घरे पड़ी होती है बिल्डिंग, और उन्होंने बेचनी होती है, और उसको फिर वो बड़ी बड़ी हाइप क्रिएट करके टेलीविजन पे ऐड, बड़े बड़े बिल बोर्ड और बड़ा कुछ और भी करते हैं। सब कुछ करने के बाद वो जाके चीज बिकती है, क्योंकि वो चीज जेन्युइन नहीं है, या उसके वो रीजनेबल प्राइस नहीं है, या वो किसी की फेवर के, उनकी फेवर में ज्यादा है। देखिए, जोर लगा के किस चीज को बेचना पड़ता है? जो कि आपके फेवर में हो ना, उसको जोर लगाना पड़ता है। जो चीज अच्छी हो अगले की फेवर में, उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। वो हर बंदा एक इंटेलिजेंस रखता है, हर बंदा एक विजन रखता है, उसे समझ है कि क्या चीज बेहतर है तो क्या नहीं। तो लिहाजा इसलिए हमें कोई इस तरह की चीज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।